You are down but not out. I'm sure जब ये सेंटेंस अमन गुप्ता ने गणेश बालाकृष्ण द फाउंडर ऑफ फ्लैटहेड्स को बोला होगा तो गणेश को एक नया पर्सपेक्टिव तो मिला ही होगा. बट हु न्यू कि जब ये पिच टेलीविजन पर आएगा it will be viral over the social media and a talking point in the country. Ganesh Balakrishna, the founder of Flatheads, appeared in the season 2 of Shark Tank India in the first week. और जब से उनका पिच आया है, people have been talking about everywhere, LinkedIn, Instagram, Facebook, about this pitch and about this founder. तो अगर आपने अभी तक शार्क टैंक सीजन 2 देखना शुरू नहीं करा है तो स्टिक अराउंड ऑन दिस वीडियो एंड आई विल शेयर विद यू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पिच, व्हाट इज दिस हाइप अबाउट फ्लैटहेड्स एंड व्हाट आर द बिजनेस लेसन्स आपके और मेरे लिए जो हमें इस पिच से सीखने चाहिए. लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट बिफोर दैट मेक श्योर सब्सक्राइब टू अस ऑन YouTube एंड फॉलोइंग अस ऑन Instagram फॉर सच यूजफुल बिजनेस केस स्टडीज एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस. लेट्स स्टार्ट. तो जबकि सिर्फ अभी 1 वीक हुआ है शार्क टैंक सीजन 2 को शुरू हुए, लेकिन फिर भी फ्लैटहेड्स इंडिया का पिच अभी तक का सबसे वायरल पिच रहा है, where Ganesh Balakrishna, who is an IIT and IIM graduate, appeared on TV for raising money for his company Flatheads. Flatheads बेसिकली एक शूज की कंपनी है जो कि डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं और जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं बाकी प्रोडक्ट्स. जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स में जो मटेरियल यूज होता है वो है बैम्बू फाइबर, लिनन, यार्न और ऐसे प्रोडक्ट्स जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं और आपके पैर के लिए बहुत ही हल्के और कंफर्टेबल है. When Ganesh appeared in front of the sharks, his ask was 75 lakh rupees for 3% of his company. And he also shared that this is not his first startup. इससे पहले इन्होंने एक और कंपनी खोली थी which was called Mobile Money Everywhere, which was later acquired by ShopClues. और उसके बाद इनको आइडिया आया एक स्नीकर्स कंपनी खोलने का, एक ऐसे अफोर्डेबल, रिलायबल और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्नीकर्स जो कि उनको इंडिया में इस टाइम नहीं मिल रहे. बेसिकली गणेश वांटेड टू डील इन 3 टाइप ऑफ स्नीकर्स: बेसिक्स, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेशंस. बेसिक्स वो जो थोड़े सस्ते रेंज में होंगे और रिलायबल होंगे. इनोवेशंस जो कि क्लाइमेट स्पेसिफिक होंगे, जैसे उन्होंने अपने पेज में बताया दैट वन ऑफ हिज इनोवेशंस इज monsoon friendly, and the third is collaborations which are limited editions with different companies, different brands. In fact, the financial year 2022 sales for Flatheads were more than 3 crore rupees. Now while this is the good part, जो सारा devil है वो details में जाता है, जहाँ पे उन्होंने बताया that 60% is his marketing cost और customer acquisition cost जो अपने वो सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में पैसा लगा रहे हैं, which is in this case a very very high number. And this is where the company was doing wrong. कंपनी के पास कुछ रनवे ही नहीं बचा था and Ganesh was spending his own money which is about 35 lakh rupees a month just to run the company. And that is where Aman Gupta pointed out कि इस कंपनी के 4 piece of marketing भी clear नहीं. But I was still wondering that if nothing worked out with this company, लास्ट इतने दिनों में ये हाइप आया कैसे? आई बिलीव कि कंपनी से ज्यादा जो हाइप है वो एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएट हुआ, बिकॉज व्हेन आई आल्सो सॉ द पिच आई कुड सी द काइंड ऑफ पैशन दैट मैन हैड, बट यस ही वाज वेरी वेरी ऑनेस्ट इवन ऑन नेशनल टेलीविजन. उन्होंने खुद माना, एडमिट करा दैट हिज पर्सपेक्टिव वाज नॉट राइट. व्हेन अमन टोल्ड हिम दैट 4 पीस ऑफ मार्केटिंग ऑफ दिस कंपनी आर नॉट राइट, आई एम श्योर किसी को भी ये सेंटेंस सुन के अच्छा नहीं लगेगा उसकी कंपनी के लिए. But still, his response was great, which was that feedback taken, which really less entrepreneurs or people who are working for their own thing would take so positively. And the second thing was the kind of struggle he had. I guess a lot of people really relate to it, और अगर वो relate नहीं भी कर पाते हैं, a lot of people want to support these kind of entrepreneurs जिनके पास पैशन है, आइडियाज हैं, but are not able to execute properly. अब हमने ये तो समझ लिया कि हाइप क्या था और क्यों था, but did Ganesh take any offers? Piyush Bansal offered him 75 lakhs for 33% of his company, but the founder rejected it. He again very honestly told everyone that he wants to go back and set his priorities right again in life to understand what to do and what not to do so that he can come back with a better idea and with a better execution whenever he is launching something. अब कोई भी entrepreneur इससे थोड़ा तो disappointed होगा ही, लेकिन इतना आइडिया शायद गणेश बालाकृष्णा को भी नहीं होगा that when this episode is aired on TV तो उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा. And within 48 hours of this episode appearing on national television, the entire inventory of Flatheads got sold out. उन्होंने अपनी latest LinkedIn post पे लिखा है that he was very scared because he cried on the episode that ये जब TV पे आएगा तो उनका कैसा इमेज बनेगा and how people would think of him. But ये episode जब TV पे आया उसके बाद से people have supported him. His followers on LinkedIn only increased from 10,000 to counting 70,000 plus at the moment. And that tells us that if people can support a product or an entrepreneur who has a vision, I think he was definitely down but not out even that day and even today. पर ऐसा क्या है जो हम सीख सकते हैं इस पिच से और इस entrepreneur से that what should we do and what should we not do? I think the first lesson is that down but not out should be a reality. At times you think you are out, but eventually in the longer run you can be down, you can be broken, you can be trying different things and failing, but you will not be out until and unless you don't give up. The second lesson here is keep your basics right.
अगर आप अपनी कंपनी के 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी सही से रखोगे और अपने कस्टमर्स की नीड समझेंगे, तो आई गेस कीपिंग योर बेसिक्स राइट विल सॉल्व मल्टीपल प्रॉब्लम्स फॉर योर बिजनेस. द थर्ड लेसन इज सेटिंग योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट. आई लव्ड दिस सेंटेंस व्हेन द फाउंडर हिमसेल्फ सेड दैट ही नीड्स टू गो बैक एंड सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, which is something that we all should do time to time on at least setting your priorities. कि अगर मेरे पास 10-15 चीजें हैं लाइफ में करने को, what are those top 3 to 5 things that I should focus on and give 100% of my time on. And the fourth is don't be afraid to think big. Entrepreneurs like Ganesh Balakrishnan really inspire us to at least think big and take small step towards that. कि आपको पता है आप अगर ट्राई करते रहेंगे and if you're trying in the right direction, one day you will achieve what you have always looked forward to and what you have always wanted. लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक हाइप का फेज है जो मुझे लगता है जो भी फ्लैट हेड्स को मिला है. नाउ फ्लैट हेड्स एंड गणेश कैन ओनली डिसाइड फ्रॉम हियर कि उनको यहाँ से कितना बड़ा ग्रोथ का जंप लेना है एंड हाउ कैन ही क्रिएट अ सस्टेनेबल बिजनेस आउट ऑफ दिस. क्योंकि ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स पिछली बार भी थे जैसे जुगाड़ू कमलेश, जिनको बहुत अच्छा हाइप मिला था एंड आई एम होपिंग कि उनका बिजनेस वहां से बना होगा. But I think these kind of push are temporary. If your product is right, if your marketing is right, if you're reaching the right customer at the right price point, it is very much dependent on the business rather than the hype to make it sustainable for a long term. What do you think about flatheads and the hype that is created? और क्या ये सच में sustainable business बन पाएगा या नहीं? Do let us know in the comment section. Make sure you subscribe to the channel for such great case studies and let us know your thoughts in the comment section. I'll see you very soon again. But till then, stay healthy, stay safe.